100% ये बात कहीं ना कहीं है कि आसपास चुनावी माहौल है। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा और ये बातें सत्यापित करेंगे हम। नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाएंगे और हम क्यों पूछेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी। और भाजपा अपने समीकरणों में लग जाती है। भाजपा दलित नेताओं को, यादव नेताओं को आगे कर रही तेजस्वी से लड़ने के लिए। अब देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव सवर्ण नेताओं को आगे कर रहे हैं लड़ने के जवाब देने के लिए, कुशवाहा नेताओं को आगे कर रहे हैं उस समीकरण को काटने के लिए। नीतीश कुमार के खिलाफ आज तो साथ में है, आज साथ में सबसे चकचक है तो कुछ दिक्कत नहीं है। कल जब बरसात होगी तो छाता खोजिएगा। जी एक और बात, उस दिन छाता में अगर छेद रहा तो छाता उस दिन नहीं चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि हमको क्यों नहीं बनवाए, आपको अफसोस होगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारे संपादक डॉक्टर मिश्रा खबरों की चीरफाड़ करते हैं, एक ही खबर को अलग अलग एंगल समझाने की कोशिश करते हैं। हम बता दें कि बिहार की सियासत में इस वक्त जो है बहुत कुछ खास होने वाला है और इसको लेकर इस पूरे खबर की हम पड़ताल करेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा है, मैं एज अ कंपाउंडर आप मान सकते हैं, और सनी जो है वो एनेस्थीसिया एनालिस्ट हैं। और आज जो है इस पूरे एपिसोड में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि कहा जाता है कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अगर बाढ़ आने वाला होता है तो तमाम चीजों को देखते हुए पहले भांप लेते हैं कि जो है अब बाढ़ आने वाला है या फिर भूकंप आने वाला है। इसको लेकर जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में बन रही हैं ये बताता है कि चुनाव सन्निकट है, यानी आने वाला है। उसमें से एक लवकुश समीकरण है। उसके बाद जब से ये लवकुश समीकरण की चर्चा हो रही है तो कई ऐसे और समीकरण बनने जा रहे हैं जाति के आधार पर, जो ये बताता है कि बिहार में ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है वो नजदीक आने वाला है। सर, लवकुश समीकरण की बात हो रही है लगातार, भले ही विपक्षी पार्टियां कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुशवाहा जी के साथ कुश वाला वोट नहीं है, लेकिन डर तो सबके अंदर हो गया है। नीतीश कुमार मजबूत हो गए और नीतीश कुमार के शब्द नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मुस्कान, उनके तीव्र क्लेवर बता रहे हैं जी। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ ऐसा बिहार में हो रहा है उस समीकरण को देखते हुए कि लग रहा है कि चुनाव तो आने ही वाला है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जानकार होते हैं जंगल की जमीन को ऐसे हाथ से हिला कर, हाथ रखते जब ना जी, तो नमी से बता देते हैं कि बारिश हुई है या नहीं, होगी या नहीं, कितने साल से नहीं हुई है, कितने साल बाद होगी, आसपास नदी किस तरफ है, ऐसे मिट्टी में धूल ऐसे उड़ाकर बता देंगे कि हवा किस तरफ चल रही है और किस तरफ गए होंगे सारे जानवर घास चरने वाले। ये सारी चीज़ें एहसास कराती हैं कि आसपास कहीं बारिश या नमी है। इसी तरह से ठीक बिहार की इस जमीन को राजनीतिक अगर मैं हाथ लगाता हूँ तो मुझे नम मिलती है। 100% ये बात कहीं ना कहीं है कि आसपास चुनावी माहौल है। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा और ये बातें सत्यापित करेंगे हम खोखा वाले शब्द का प्रयोग जो हमने किया है उसका भी हम जस्टिफिकेशन देंगे। लेकिन पहले मैं ये बता दूं आपको कि नीतीश कुमार की तैयारियां चुनाव के लिए नहीं अगर हैं तो किस चीज़ के लिए जी? अगर नीतीश कुमार जो जातिगत समीकरण जोड़ना चाहते हैं उससे वो चुनाव नहीं जीतना चाहते हैं तो क्या जीतना चाहते हैं? लोगों के दिल। उपेंद्र कुशवाहा को साथ में लेकर कौन सा दिल जीतेंगे लोगों का जी? उपेंद्र कुशवाहा को साथ में लेकर नीतीश कुमार अपना लवकुश समीकरण मजबूत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। फूका हुआ कारतूस दिखाकर किसी को अब डरा सकते हैं, जंग नहीं जीती जा सकती। वहीं एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजद का MY समीकरण है जो कि काफ़ी बेहतरीन है जी। अब नंबर 1 से उन्हें कोई हिला नहीं पा रहा है, भले सरकार ना बने जो बात है, लेकिन कल भी सदन में तेजस्वी यादव और उनकी टीम ने एहसास करा दिया कि नीतीश कुमार के जहन पे, बड़े बड़े राजनेताओं के जहन में, भाजपा NDA के उन थिंक टैंकर्स में, उनके जहन में तेजस्वी यादव ने घर बना लिया है। अब दिक्कत क्या है कि मकान मालिक अगर आप हैं और आपके घर में किरदार अगर रौबदार हो जाए तो ये अच्छा लगता नहीं है किसी को। बिल्कुल। और वही हाल हुआ है। उस लाठी चलाइए, जूता चलाइए, चप्पल चलाइए, बहुत गलत हुआ है। सदन की गरिमा तो ध्वस्त हुई ही है। साथ ही साथ देखिए, एक हम आम फिल्मों में भी देखते आए हैं, 70s से चला रहा है, नेता को बुरा दिखाया जाता है, नेता को सारे दुनिया के बुराई का कारण नेता ही होते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र का आधार भी तो नेता ही है। एक नेता अगर आप कहते हैं फिल्मों में बनाया गया हुआ विलन, तो दूसरा नेता हमारे यहाँ नेहरू, गांधी, राजेंद्र प्रसाद जैसे भी हुए हैं जिनकी आवश्यकता हमें हर वक्त है। उनके गाइडलाइंस पे ही चलकर आज देश ने आज़ादी प्राप्त की है। हमारे अंदर अगर थोड़ा सा भी सम्मान बोध है तो केवल इसलिए है क्योंकि हम आज़ाद हैं, और ये किस लिए है? क्योंकि उन्होंने आज़ाद कराया। और आज उन्हीं के नक्श कदम पर चलने वाले नेताओं का, अब तो कुछ लोग हो सकते हैं अपवाद, लेकिन इस तरह से सदन के बाहर निकालने के बाद मार्शल्स ने जूते से जिस तरह से मारा, ये
अनजस्टिफाइड है। आप बाहर कर सकते थे उनको, ये तरीका था, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बाहर बुला करके जूते से पीटना। नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाएंगे और हम क्यों पूछेंगे, आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी। और हाँ, ये जरूर कहूँगा कि तेजस्वी का भी जो तेवर है वो कुछ इशारा कर रहा है। चुनाव आसपास बिल्कुल है और इसकी तैयारियों में। और एक और बात देखिए, छोटे छोटे जो तथाकथित जातिगत वोट के ठेकेदार हैं, इनकी दुकान में जब नया नया सामान सजने लगे ना, पॉलिथीन चमचम लगे होने, समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ जुगाड़ है, चुनाव के जरिए। अब विशेष तो हमारे से जो एनेस्थीसिया एक्सपर्ट है, आज इन्होंने कुछ लोगों को जगाया है एनेस्थीसिया देके। अब यही बताएंगे कि किस प्रयोजन में हम ये बातें कर रहे हैं, क्या हुआ है ऐसा, बताइए। जी, डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से आपको बताया नमी पहचानने वाली बात, तो इसकी जानकारी लगभग सभी एक्सपर्ट्स को हो चुकी है कि बिहार में चुनाव के आसार हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां में लग गई हैं। लोजपा ने सवर्ण और दलित का एक गठजोड़ तैयार किया है और राजद के जो MY समीकरण है उसमें सेंधमारी हुई जी। ओवैसी के 5 विधायक जीत कर आए, नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी हुई जी। और भाजपा के द्वारा जो प्रायोजित जिस तरीके से उन्होंने एक अपने प्रयोजन को, अपने एजेंडे को साबित किया है इस बार, और नीतीश कुमार से ज्यादा सीट हासिल कर पाए जी। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले एक सम्मेलन हुआ था, भूमिहार ब्राह्मण राजनीतिक सामाजिक फ्रंट करके, जिसमें सभी फूके हुए कारतूस इकट्ठे हुए थे जी। आपने इस शब्द का प्रयोग बहुत बार किया है, आप ही के शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं कि वहां जितने लोग जुटे हुए थे उसमें अंदर में किसी के पास बारूद है नहीं जी। सिर्फ कारतूस बचे हुए हैं। तो और वो वैसे कारतूस है जिनको पार्टी ने निकाल कर फेंक दिया है जी, या जिन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन खो दी है, राजनीतिक जमीन खो दी है और फिर से वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुर्मी कोयरी जो एक समीकरण है बिहार में साधने नीतीश कुमार निकले हैं, तो इससे केवल कुर्मी कोयरी ही प्रभावित नहीं होंगे, इससे MY ही प्रभावित होगा, इससे भाजपा का कोर वोट बैंक भी प्रभावित होगा। कल भी हम पंचनामा में हमने कहा था कि जब नीतीश घटते हैं तो भाजपा बढ़ती है, ये तो डायरेक्ट मतलब कोरिलेशन है ना। तो इससे तो साबित हो जाता है ना कि एक समीकरण साधते हैं तो दूसरा ध्वस्त होता है। और आज MY के ध्वस्त होने के जैसे ही आसार दिखते हैं तेजस्वी अग्रेसिव हो जाता है। ये भी तो एक काउंटर बैलेंस करने की तरीका हुआ। और फिर हम देखते हैं कि भाजपा अपने समीकरणों में लग जाती है। भाजपा दलित नेताओं को, यादव नेताओं को आगे कर रही तेजस्वी से लड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव सवर्ण नेताओं को आगे कर रहे हैं लड़ने के जवाब देने के लिए, कुशवाहा नेताओं को आगे कर रहे हैं उस समीकरण को काटने के लिए। और अब जब बिल्कुल सनी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस खबर को पकड़ा है कि भूमिहार नेताओं की बेचैनी उस राजनीतिक जमीन को हारने की बिहार की कहीं ना कहीं एहसास कराती है। पिछले चुनाव में हमने कई समीकरणों को देखा था। भूमिहार जाति का एक स्पेशल पार्टी बनाने की कवायद शुरू की थी आशुतोष जी ने, एक पार्टी बनी भी पूरे मंच के द्वारा वो बनी रजपा। उस पार्टी को आपने पूरे चुनाव में कहीं देखा क्या? उस पार्टी की कोई एक्टिविटी? पुष्पम प्रिया चौधरी ज्यादा एक्टिव थी जिन्होंने 100-200 वोट लाए कहीं, लेकिन राजपा जो है उसके बारे में आपने कहीं नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उस फ्रंट ने अपने वोट बैंक को साबित नहीं किया। उस फ्रंट ने जो एजेंडा तय किया था मंच ने, उस एजेंडे पर वो फ्रंट नहीं काम कर सका। हम यहाँ किसी कार्यों को धूमिल करने नहीं आए, ऑब्वियसली वो भी काम कर रहे हैं। एक समाज के लिए उन्होंने स्थान बनाया है, 15-20 सालों में उन्होंने अपने उस जगह को अपने आप को पहुंचाया है। और आज एक राजनीतिक विकल्प देने की बात कर रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन आज सनी क्यों कह रहे हैं कि फूके हुए कारतूस एक जगह इकट्ठा हुए हैं? मैं बस यही कहूंगा सनी से, सनी आप नाम लीजिए और साथ साथ थोड़ा सा चित्रण जरूर कर दीजिएगा कि वर्तमान परिस्थितियों में बिहार के उनकी स्थान क्यों, जमीन क्यों छीन ली गई है उनसे, किसने छीनी है? जी, भूमिहार के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं CP ठाकुर जी। कहीं ना कहीं उनके स्थान पर उनके पुत्र को उनका स्थान दिया गया, उनको इज्जत मिली, राज्यसभा भेजा गया। उसके पीछे एक वजह थी कि बिहार में भाजपा को स्थापित करने वाले वो नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आते हैं डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अरुण कुमार सिन्हा सांसद रह चुके हैं, जो कभी कुशवाहा के साथ नीतीश कुमार के सहयोगियों में से एक थे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए थे, फिर नीतीश कुमार के खबर से रिटेलिएशन किया, फिर उपेंद्र कुशवाहा से अलग हुए, फिर वहां से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन पार्टी बना ली और पार्टी बनाकर चुनाव लड़े। आज सच्चाई यही है कि इनकी जो
पार्टी है, सब लोग पार्टी शायद नाम है जी, उसका, जी। उस पार्टी की राजनीतिक हैसियत ये रही कि जब एक दिग्गज नेता पुराने भाजपा के बिहार आते हैं तो उनके पीछे इन्हें यदा कदा देखा गया। तीसरे मोर्चे की कवायद में अरुण मौजूद थे, लेकिन उसे जब जमीन पर उतारने की बात आई तो सच बताइए तो जो वोट बैंक था, जिस वोट बैंक की ठेकेदारी सभी कर रहे हैं, वो किसी के पास नहीं है। एक बात मैं बोलूंगा, सनी इस बात से बहुत अग्री करेंगे, मुझे पता है कि बिहार की राजनीति में भूमिहारों की आवश्यकता उतनी ही है जितना कि यादवों की है। भूमिहार संख्या में बहुत ज्यादा ना हो, ब्राह्मण भूमिहार एक बराबर है, 8-10% के आसपास, दोनों मिला के लगभग 12% के आसपास आते हैं। लेकिन भूमिहार तय करते हैं कि किस तरफ वोट करना है। एक मुश्त वोट करते बिल्कुल, हैं। एक भूमिहार अगर गांव का वोट करता है तो उसके पीछे 6 भूमिहार वोट करते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के खिलाफ इस जाति का जबरदस्त गुस्सा, और कोई फायदा नहीं उठा पाया, कोई फायदा नहीं उठा पाया। ये बताएंगे सनी विशेष तौर पर। उसके बाद रामजतन सिन्हा जो कांग्रेस के पूरे कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री भी थे, कांग्रेस के नेता है, फिर जेडीयू में गए। रामजतन सिन्हा के बारे में तो मुझे लगता है कि अब इनमें बारूद भरा भी नहीं जा सकता है। जी। अब इनका बारूद भरा नहीं जा सकता है, लेकिन इस फ्रंट की अध्यक्षता वही कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जब वो एक समय था, हमने सुना है, हमने बहुत इन चीजों को देखा नहीं, लेकिन हमने सुना है कि कैसे सदाकत आश्रम में तूती बोलती थी, टहलते थे लोग। कि रामजतन सिन्हा शिक्षक रहे पेशे से, जब वो आते थे तो वही डिसिप्लिन लेकर आते थे सदाकत आश्रम में। और एक समय था कि मैंने देखा था कि दिग्गज नेता दिल्ली से आए हुए थे और उनके समक्ष कार्यकर्ताओं ने कहा, इनका धोती उठाकर देखिए, अंदर में ही पहने हुए हैं आरएसएस का पैंट खाकी। और ये मुझे याद है। और कहा जाता है कि एक समय नेता थे, कहा था कि हे कंधा पर बंदूक लेके घुसत रहन, दीवार में जब दागत रहन गोली तो लोग बाथरूम में लुका जाते रहे। उगरी के अध्यक्ष जो थे चंदन बागसी, कहा जाता था कि वो बाथरूम में जाके लुका गए थे जब अपनी जमीन को हथियाने पहुंचे थे वहां पे रामजतन सिन्हा। और फिर उन्होंने उस जमीन को जब खो दी तो फिर दोबारा जब तलाशने के लिए जब नीतीश कुमार के साथ गए, यही मुझे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि नीतीश के साथ जाना मतलब उनको बेतरनी पार करने जैसा नहीं है। जाइएगा, पूरी हस्ती मिटा कर जाइएगा और वहां से उससे भी ज्यादा हस्ती मिटा कर वापस आइएगा। रामजतन सिन्हा जिस रुतबे से गए उसी रुतबे से उनको वापस नहीं आने को मिला, बहुत बेआबरू होकर निकले। और फिर मैं बता दूं, यही कहीं ना कहीं इशारा भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि जिस दिन लव कुश समीकरण नीतीश के हाथ में हो जाएगा, उस दिन आप आम के गिटली की तरह ऑफ सीजन में जो गिटली होता है, सीजन वाला गिटली भी नहीं, सीजन वाला गिटली तो मॉइस्चर ज्यादा होता है, उसमें नजर आता है कुछ माल। लेकिन जब ऑफ सीजन में गिटली कहीं फेकल मिलता है तो बुझा जाता है कि इसके क्रम में पौधा बनना भी नहीं लिखा, सूख जाता, उससे पौधा भी नहीं निकलेगा, सूख के कहीं फेंका हुआ है। बोलिए जी। इसके बाद बीना शाही वैशाली से हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और बीजेपी के कद्दावर नेता सुरेश शर्मा जो नगर विकास मंत्री रह चुके हैं। मुजफ्फरपुर में भूमिहारों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी चुनाव हार टाल ठोक के गए थे, टाल ठोक के वापस आए। और उनको एहसास हो चुका है कि उनके अपने ही जाति के लोगों ने उनको वोट नहीं किया। आपको शायद याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाऊं, अंतिम वक्त में जब हमारी गाड़ी चुनावी वापस आ रही थी तो मुजफ्फरपुर होते हुए पटना आए थे। और मुजफ्फरपुर में जब हमने वहां पब्लिक रिएक्शन किया था, उनके घर के जस्ट बाहर, उनके घर के बाहर इतना गुस्सा था लोगों में कि उस दिन ही, उस वक्त ही एहसास हो गया था कि सुरेश शर्मा कहीं से आने वाले नहीं। और कांग्रेस को वहां बिल्कुल जीवनदायी, मतलब मैं कहूंगा संजीवनी मिल गई। जी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो धूमल सिंह हैं, फिर शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा। ये एक ऐसे नेता है जिनके बारे में जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत जमीनी स्तर पे कार्य किया। इनके अंदर बारूद के साथ साथ सब कुछ मौजूद है, लेकिन भाजपा ने इनको रिजेक्ट कर दिया। एक समीकरण साधने के लिए भाजपा ने शहीद किया है इन्हें। और मुझे लगता है कि शायद ट्रस्ट में लेकर भाजपा अगर इनको ये काम करती तो ओम प्रकाश यादव की तो ये भी इंतजार कर सकते थे। लेकिन लाख इनके अल्टीमेटम के बाद, लाख इनके लोगों के गुस्से के बावजूद भी भाजपा के किसी नेता ने ना इन्हें एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। आज मुझे याद पड़ता है कि मोदी सरकार ने अपने मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एक ऐसे मंत्री को मंत्रालय दिया था जो कि साइकिल से चलते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। और उस व्यक्ति के उस छवि को कि वो संत है दिखाकर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की। ये व्यक्ति राजनीति में संत है। क्षेत्र के लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था, अगर चाहते हैं ये तो बिहार में भाजपा कार्यालय के में ऐसा हंगामा करा सकते थे। आप सोचिए ना, जब एक और फूके हुए कारतूस की बात ये करेंगे थोड़ी देर में, जब विक्रम के फूके हुए कारतूस थे वो भी मौजूद थे इसमें, वो जब आए थे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ, तो उन्होंने हंगामा मचवा दिया था। अनिल शर्मा जी मैं बात कर रहा हूं, हंगामा मचवा दिया था। तो अगर चोकर बाबा चाहते तो क्या नहीं हो जाता।
जी उसके बाद बनियापुर से वीरेंद्र ओझा है जो निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ के अच्छा खासा वोट लाते हैं और इस बार एनडीए गठबंधन से वीआईपी से उन्हें टिकट मिलती है। वीआईपी का टिकट नहीं कहा जाएगा, वीआईपी को दिया गया, लेकिन भाजपा की तरफ से उनको प्रोजेक्ट किया गया और चिराग पासवान ने उसको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। चिराग पासवान की पार्टी के बदौलत वो हार गए। और उसके बाद बात करें सच्चिदानंद राय जो अभी एमएलसी हैं और उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको पता है कि इसके आगे मुझे फिर एमएलसी नहीं बनाया जा रहा है और इसलिए उनको उनके अंदर भी बेचैनी है। कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अगर सनी हम देखें, अभी भी एमएलसी का जो मनोनयन हुआ है भूमिहार खोजते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे वाला हाल था। वही परिस्थितियां मंत्रिमंडल में भी लोगों का गुस्सा था और भाजपा के एक नेता सुधीर शर्मा हैं जो भाजपा में सक्रिय है, उन्होंने खुलेआम विरोध कर दिया था, वो भी इस फ्रंट में शामिल है। तो बिल्कुल वही शब्द का प्रयोग गलत नहीं किया, खोखा बनकर आपत्ति हो जाएगा। जी इंजीनियर अजीत कुमार हैं, उसके बाद धर्मवीर शुक्ला एक वैशाली से हैं जो कांग्रेस के कदावर नेता हैं और उसके बाद उषा विद्यार्थी हैं। उषा विद्यार्थी के बाद बारे में डॉक्टर साहब विशेष बताएंगे। विरोध करने गई थी लेकिन इनसे हुआ नहीं, वापसी का रास्ता जो था उसे आधा बंद कर दिया गया था, आधा गेट में से फान के आई हैं। दिक्कत होता है। जेपी नड्डा आ रहे थे पटना, तब बकायदा उषा विद्यार्थी जो कार्यकर्ता थे वहाँ पे पोस्टर लेके बकायदा विरोध कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट एक्चुअली नहीं मिला, फिर वो लोजपा में गई और अब कहा जा रहा है कि फिर से बीजेपी में वापसी हो गई है। चौरसिया वाला हाल है, मतलब गए तो थे लेकिन मन यही है, यही रह गया। मतलब कहा जा रहा है कि सर ये सारे लोग जो है अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको तमाम सियासी पार्टी का रिजेक्ट किया गया। अनिल शर्मा की खबर हमने चलाई थी, अनिल शर्मा नीतीश कुमार से लुका के मिलने गए थे और वहां भी बात नहीं बनी, मतलब फिर वापस आना पड़ता कि भूमिहारों के लिए ये जो राजनीतिक माहौल है वर्तमान ये एकदम सटीक नहीं है, एकदम सूटेबल नहीं है। लेकिन यही चुनाव के पहले अगर आप हमसे बात करते तो मैं आपको स्पष्ट कहता कि भूमिहारों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। नीतीश कुमार के गुस्से को भुना सकते थे भूमिहार, तेजस्वी यादव ने उस गुस्से को भुनाया, एडी सिंह को राज्यसभा भेजकर उन्हें काफी हद तक अपनी तरफ जो है भूमिहारों किया। उन्होंने अब देखिए ना, अनंत सिंह को उन्होंने अपने पाले में कर लिया, बंटू सिंह को अपने पाले में कर लिया, भूमिहारों को तो अपनी तरफ कर ही लिया उन्होंने। लेकिन क्योंकि इस पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो सवर्ण नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव कितना भी प्यार दिखा ले अपनी तरफ से वो पूरी की तरह 100% वापस नहीं आएगा। मोकामा जब गए थे तो वहाँ पे राजद को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, अनंत सिंह को पसंद कर रहे थे और इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो गया कि तेजस्वी ने मौका दिया अनंत सिंह को। अब मैं बता दूं आपके, ऐसे ही अगर चलता रहा तो नदी भी अपना रास्ता एक के बाद नहीं बदलती है, धीरे धीरे बदलती है। और बिहार के भूमिहारों ने नीतीश कुमार के चलते, मैं कह देता हूँ, गेहूं के चलते घून भी पिसता है, नीतीश के चलते भाजपा भी पिस जाएगी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी हो सकता है। अगर भूमिहार नेताओं को इस तरह से भाजपा इग्नोर करते रहेगी, अगर भूमिहार नेताओं को आवश्यकता पड़ती, सच्चिदानंद राय की बात हम करें, इस व्यक्ति ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, मुखर होकर बोलते हैं। और नीतीश कुमार के खिलाफ आज तो साथ में है, आज साथ में सबसे चकचक है तो कुछ दिक्कत नहीं है। कल जब बरसात होगी तो छाता खोजिएगा। जी एक और बात, उस दिन छाता में अगर छेद रहा तो छाता उस दिन नहीं चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि हमको क्यों नहीं बनवाया, आपको अफसोस होगा। जी एक और बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि चुनाव के पहले महाचंद्र सिंह और सच्चिदानंद राय ने बिगुल फूका था बरमर्सी चेतना मंच के जरिए और उनको चार्टर प्लेन से एक दिन में दिल्ली बुला लिया गया, उसके बाद वो शांत हो गए। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नेता चुनाव के पहले आवाज उठा रहे हैं और चार्टर प्लेन पे बैठते भूल जाते हैं समाज को। सब ठेकेदारी, तथाकथित ठेकेदार जो हम कह रहे हैं वो और कुछ नहीं है, बल्कि बिल्कुल ये समाज की ठेकेदारी हो रही है। एक वक्त मुझे याद पड़ रहा है कि जब आशुतोष ने जब शुरू की थी अपनी पार्टी तो बहुत अरुण सिन्हा जी को लगा कि अरे मेरी राजनीतिक जमीन हाईजैक कर रहा है, मेरा जमीन छीन लेगा ही। तो उन्होंने कुछ दिन तक बहुत विरोध में बोला, यहाँ तक मुझे याद है एक बंद जो कमरे का वीडियो वायरल हुआ था, वो कह रहे थे कि पकेटमार शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। इसके बाद बहुत धज्जी उड़ी थी, उसके बाद चुप हो गए। समझ में आ गया कि भूमिहार समाज ऐसा है कि ये आपको यादवों की तरह जवाब दे सकता है अगर चाहे तो, किसी को भी। अभी भी भूमिहार समाज के, मैं आपको बोल देता हूँ ये ऑन पेपर कि भूमिहार जहाँ बहुलता हो वहाँ नीतीश कुमार को आप भेजिए ना चुनाव प्रचार करने के लिए, जाएंगे ही उस गण में घुसेंगे ही नहीं। अब यही साबित करता है कहीं ना कहीं जो जातिगत वोट बैंक हैं ये जगने लगे हैं। कितना असरदार होंगे वो कहना असंभव है। फूके हुए कारतूस में बारूद डालने के बाद दोबारा फायर होगा कि नहीं होगा, कि हाथे में फट जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता। जमा होने करने की कोशिश जारी है। हम तो बोल दिए कई लोगों में बारूदों नहीं भरा सकता है, दोनों से ठेपी लगा तो ठेपी नहीं लगेगा।
तो अब यहाँ बात यही है कि अगर फिर बाकी हाँ सच्चाई यही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए यूजफुल है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन हर नेता जो इस वक्त समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहा है ये किसी न किसी वक्त में अपनी राजनीतिक जमीन दिखा चुका है, अपनी राजनीतिक हैसियत दिखा चुका है। आज इनका नाम अगर हम जानते हैं तो केवल इसलिए क्योंकि इन सब ने अपने बिहार में राजनीतिक जो जमीन है इसकी रजिस्ट्री थोड़ी बहुत ही लेकिन अपनी कराई थी, और आज भले ही मालिकाना हक इनका नहीं हो उस पर, लेकिन फर्स्ट ओनर का नाम हर बुक में लिखा रहता है, किताब में आरसी में जब जाइएगा तो गाड़ी खरीदते होंगे तो फर्स्ट ओनर कौन था लोग पूछते हैं, वही फर्स्ट ओनर है। अगर आए हैं वापस दखल करने अपनी उस जमीन को, तो कितना कर पाएंगे वो तो चुनाव में समझ में आएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आज बेचैनी जो बता रही है वो चुनाव की ही बेचैनी है। खोखा वर्सेस खोखा फिक्स है, नीतीश का खोखा चलेगा कि इन खोखा लोगों का खोखा चलेगा, ये तो तय करना है चुनाव में। तो इस तरीके से एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा को बाकायदा जो विरोधी पार्टी है उन्होंने कहा कि वो खोखा है, मतलब खोखे हुए कारतूस है जिसे जंग नहीं जा सकता है, और इसे रखा खोखा वर्सेस खोखा इसलिए कि अब उनको क्रॉस करने के लिए जो तमाम लोग एक साथ आए हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए, इनको भी खोखा ही कहा जा रहा है, क्योंकि ये तमाम सियासी पार्टियों के तरह रिजेक्टेड लोग हैं। लेकिन अब जो है कहा जाता है कि जो इंसान दुखी होता है उसका एक दुखी इंसान ही दर्द समझ सकता है, तो सारे लोग ऐसे ही हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है और सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। बड़ी बात यहाँ यही है ना, सबसे मैं अंतिम लाइन आपको टोक रहा हूँ कि सब बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ से भी आगे एक साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे जैसे मौका मिलेगा वो साइड लगते चले जाएंगे। ये WWF का रॉयल नंबर है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, सब एक दूसरे को उठा के फेंकना शुरू कर देंगे। एक बात चार्टर प्लेन आया कि नहीं, सब दूसरे वही मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ से समाज की बात करें, चार्टर प्लेन पे गए, समाज को भूल गए, कोई डील हुआ, शांत हो गए। हमारे 2 सीट वाला चार्टर प्लेन होगा, 12 को दावेदार है, तो कैसे होगा? जो उसमें ज्यादा प्रभावशाली होंगे उनको मौका मिल जाएगा, उनका पासपोर्ट फोटो इनका छाट के चल जाएगा। जी। तो ये आज का पंचमा विश्लेषण था। बताना यही था कि ये जातीय समीकरण तभी बनना शुरू होता है जब सामने चुनाव होता है, क्योंकि जब देखते हैं चुनाव होता है तो तमाम तरह के गठबंधन बनने लगते हैं, और इस वक्त में लव कुश जब एकता की बात हो रही है उस वक्त में तमाम भूमिहार नेताओं का एक साथ आना, वो भी जो रिजेक्टेड लोग हैं, ताकि इनको ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है। इतना भी रिजेक्टेड मत बोलिए आप, इस तरह से छवि को धूमिल मत कीजिए। बड़े बड़े नेता मतलब कि कहीं ना कहीं पार्टी से साइन किया गया है। रिजेक्टेड की जगह डिजेक्टेड बोलिए तो ज्यादा सटीक। डिजेक्टेड मतलब हाँ, मतलब उदास है। तो ये बताता है कि चुनाव जो है वो आने वाला है, और ये तमाम जो सियासी घटनाक्रम है ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में चुनाव जो है वो सन्निकट है, यानी चुनाव आने वाला है। तो आप देखते रहे भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ जो आपको UPI नंबर दिख रहा है उस पर यथासंभव कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम इसी तरीके से डीप एनालिसिस करके साथ ही साथ जो है सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता आप लोगों के लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।